नमस्कार सर मैडम, स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के सफ़र पर। दोस्तों, आर्थिक आज़ादी सबके जीवन में हो, पैसा सबके पास हो, ऐसे विश्वास और ऐसी कामना के साथ मैं अपनी जानकारियां आप तक लेकर आता रहता हूं। लेकिन इस वक्त मार्केट में एक भारी गिरावट देखने को मिल रही है और हो सकता है ये मार्केट थोड़ा सा और गिरे। जब मैं ये कहता हूँ कि मार्केट थोड़ा सा और गिर सकता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको डरा रहा हूँ, बल्कि मेरा ये मानना है कि अगर हमको पहले से ऐसा पता हो जाए या थोड़ी बहुत जानकारी हो जाए कि मार्केट और गिर सकता है तो हम मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं उस गिरावट को झेलने के लिए। उसकी तकलीफ़ हमको तब ज़्यादा नहीं होती, ऐसा मेरा मानना है कि हमको मालूम है कि ऐसा हो सकता है तो हम मेंटली प्रिपेयर रहते हैं और हम उस तकलीफ़ को ज़्यादा महसूस नहीं करते, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए कोई इसको ये ना समझे कि मैं आपको डरा रहा हूँ। और मैं बार बार कहता हूँ कि मार्केट को प्रिडिक्ट करना, मार्केट कितना गिरेगा, कब ऊपर जाएगा, कब बॉटम बनेगा, ये बताना मेरे वश में नहीं है। बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण मार्केट ऊपर या नीचे जाता है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इस वक्त जो माहौल है गिरावट का, और गिरावट के इस माहौल में बहुत लोग डरे हुए हैं। कई लोग कहते हैं कि मेरा पैसा जीरो हो जाएगा। जैसे एक नरेंद्र कुमार सर हैं, उनके मेरे पास बार बार कमेंट आते हैं, वो हर बार एक ही सवाल कर रहे हैं कि अगर मेरा पैसा जीरो हो गया, मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का पैसा जीरो हो गया, तो उसके बाद भी क्या रिटर्न बनेगा क्या? तो मैं ये कहता हूँ म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में सबसे पहले तो आप ये जान लें कि आप जो पैसा लगाते हैं, मान लीजिए आपके पास 5 फंड हैं, 5 फंड में कम से कम 200 से 250 कंपनियां हैं आपके पास। आपने किसी एक शेयर में पैसा नहीं लगाया है, और क्या आपके वो 2-4-10 लाख रुपए जो भी आपके लगे हैं उसको डुबाने के लिए क्या 200 कंपनियां बंद हो जाएंगी? कुछ 2-4 कंपनियां हो सकता है कुछ ऐसा हो जाए किसी के साथ, लेकिन क्या 200 कंपनियां बंद हो जाएंगी जो हजारों करोड़ों की कंपनियां हैं? तो म्यूचुअल फंड में पैसा जीरो नहीं होता। हाँ, शेयर में हो सकता है जीरो। कोई एक कंपनी का शेयर है, वो कंपनी में कुछ इश्यू आ गया तो वो जीरो हो सकता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में जीरो नहीं होता। हो सकता है गिर के कम हो जाए, आपका पैसा 100 रुपया है, 75 रुपया खत्म हो जाए, 50 रुपया खत्म हो जाए, 25 बच जाए, 30 बच जाए, ये हो सकता है, लेकिन पैसा जीरो नहीं होता। नरेंद्र सर, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए और अगर आप बने रहें तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं आज कुछ कमेंट लूँगा और ये बताऊँगा साथ में कि मार्केट हिस्टोरिकल जो मार्केट में गिरावट देखने को मिली कई बार, उसके बाद मार्केट कैसा रिकवर हुआ ये भी आपको समझ में आना चाहिए, तब आपका विश्वास ज़्यादा बनेगा। क्योंकि लोगों को यहीं पे डर बना हुआ है कि गिर रहा है, उठेगा कि नहीं उठेगा, पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा। आपके पास अच्छे म्यूचुअल फंड है, आपने सोच समझ करके, क्योंकि मैं क्या कहता हूं कि म्यूचुअल फंड में अच्छा फंड मत चुनिए, बेस्ट फंड मत चुनिए। आपके लिए कौन सा फंड अच्छा है वो चुनिए। आप सबकी उम्र, उसकी रिस्क कैपेटाइट और उसके गोल, रिस्क सहने की क्षमता, ये सब के आधार पर फंड का चुनाव करना चाहिए। सिर्फ ये देखकर नहीं कि ये फंड अच्छा रिटर्न दे रहा है तो हम इसमें इन्वेस्ट कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने ऐसा किया है तो पोर्टफोलियो को सुधार लें। जिनका पोर्टफोलियो अभी माइनस में है या कुछ गलत फंड भी ले लिए हैं तो आप थोड़ा थोड़ा करके दूसरे फंड में भी जा सकते हैं, वहाँ से पैसा निकाल करके। चलिए मार्केट की गिरावट को देखते हैं और कुछ कमेंट लेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन की बटन को ऑन करके ऑल का घंटा दबा दीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियो सबसे पहले आपको देखने मिले। और हाँ, म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूँ और सबका जवाब देता हूँ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मार्केट की गिरावट का हाल। तो देखिए, ये आपके सामने चार्ट लगा हुआ है निफ्टी 50 का। इसके चार्ट को आप देखिए, यहां से आप देखेंगे इसकी चाल। यहां पर क्या दिख रहा है आपको कि मार्केट ये चला, फिर यहां से यहां तक गिरा, फिर ये चला, फिर यहां गिरा, फिर चला, यहां फिर इतना गिरा, फिर चला, फिर गिरा, चला गिरा, चला गिरा। आज कहां है मार्केट? आज कहां है मार्केट? क्या मार्केट हमेशा नीचे रह गया? ये चार्ट आप कब से देख रहे हैं? ये लगभग 2002 के आसपास से चार्ट देख रहे हैं आप, और मैं यहां पर 2003 की गिरावट आपको दिखा रहा हूं। तो 2003 में
जी हाँ, 2003 में मार्केट अपने हाई से लगभग 43% नीचे गिर गया था। यहां से यहां तक, कौन से में, फरवरी से अप्रैल, फरवरी 2000 से लेके 2003, ये जो थे 2000 से 2003, ये 3 साल जो थे, इस 3 साल में मार्केट गिरा और वहीं साइडवेज होके चलता रहा। यहां पे कोई रिटर्न नहीं बना। मैं ये इसलिए कहता हूं कि हो सकता है आपको यहां टाइम लगे। देख रहे हैं आप, 2000 से 2003 लगभग 2-3 साल का समय, यहां पे मार्केट ने कोई रिटर्न बनाकर नहीं दिया, बल्कि धीरे धीरे गिरता ही रहा। अब उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद यहां आप देखें, ये हम आ गए यहां पर कहां, 21 अप्रैल 2006 से 21 जुलाई, अप्रैल से जुलाई, ये 3-4 महीने में मार्केट यहां पर भी 19% गिरा। ये देखिए, ये यहां पर गिरावट देखने को मिली 19% की। उसके बाद फिर मार्केट को आप देखिए, यहां पर जब आप आएंगे, जनवरी 2007 से मार्च, 12 जनवरी 2007 से 16 मार्च 2007 में यहां पर भी मार्केट में 11% की गिरावट देखने को मिली। अभी जो 11% और ये बता रहे हैं ना, ये थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, 0.5%, 1%, क्योंकि ये जो स्केल लगाते हैं उसमें थोड़ा सा मिसिंग कभी कभी हो जाती है, तो थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। आप यहाँ पर देखें, उसके बाद क्या मार्केट चला नहीं, उसके बाद मार्केट कितना हाई पे चला गया। ये यहाँ जब देख रहे हैं 16,201 पर था, इसके बाद मार्केट 26,000 तक गया। इसलिए मैं कहता हूँ, मार्केट पे विश्वास करता हूँ कि मार्केट चलेगा। अब दुनिया ही खत्म हो जाए तब की बात अलग है। अब दुनिया खत्म ही हो गई तो फिर हम पैसे का करेंगे भी क्या। अब आगे देखें, यहां पर फिर हम देखते हैं कहां पर, यह है 19 नवंबर 2010 से 2011, नवंबर से दिसंबर 11 तक में यहां पर भी आप देखिए, यह गिरावट यहां पर देखने को मिली, लगभग 20% की गिरावट यहां पर भी देखने को मिली। 20% की गिरावट हमको यहां पर भी देखने को मिली। अब आगे देखते हैं, यहां पर हम फिर आ जाते हैं, तो यहां पर देखिए, ये हम 11 नवंबर 11, जब यहां पर 11 में नवंबर से दिसंबर यहां पर लगभग 20% की गिरावट देखने को मिली। वहीं यहां पे फिर हम आगे आ जाएं, यहां पर देखें 17 अप्रैल 2015 से 16 के बीच में, 15 और 16 यहां पर भी देखें तो हमको लगभग 19% की गिरावट निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में हमको देखने को मिली। अब जब यह हाल इंडेक्स फंड का है तो आप सोचिए स्टॉक कितने गिरे होंगे, स्मॉल कैप कंपनियां, मिड कैप कंपनियों में कितनी गिरावट हुई होगी, सोच लीजिए। जब यह इंडेक्स गिर रहा है तो स्टॉक का क्या हाल हुआ होगा, म्यूचुअल फंड का क्या हाल हुआ होगा, इससे ज़्यादा गिरे होंगे। पोर्टफोलियो का पैसा इससे भी कम हो गया होगा। आज मार्केट गिरा ही कितना है, लार्ज कैप कंपनियां, मेन इंडेक्स जो है 12-13% की ही गिरावट दिखा रही हैं। यहाँ आप देखिए ना 19%। यहाँ आगे देखिए, अब ये यहाँ पे ये कहा है 20, ये वो जो कोरोना का टाइम रहा, लगभग यहाँ पर ये 34% का कैलकुलेशन किया है मैंने, लेकिन ये मार्केट उस समय में और ज़्यादा गिर गया था, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेट में ये 34% बता रहा है। ये देखिए लिखा हुआ है डाउन। इस बीच में जनवरी से अप्रैल के बीच में 2020 में 34%, जबकि इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही गिरा था मार्केट। उस समय मेरा पैसा भी तो आधा हो गया, आधे से ज़्यादा गिर गया था मेरा पैसा कोरोना के टाइम में। मार्केट में चलता, फिर मार्केट ने रिकवरी दी ना। अब कुछ लोग कहेंगे 4-5 साल को छोड़ दीजिए, अरे 4-5 साल को छोड़ दीजिए, उसके पहले का भी तो दिखाया ना मैंने आपको, कोरोना के पहले का भी तो दिखाया आपको। ये 16 का देख रहे हैं आप, इधर ये 11 का देख रहे हैं, क्या यहाँ पर भी रिकवरी नहीं हुई? क्या मार्केट अभी वहीं पड़ा हुआ है जहाँ पे गिरा था? उसके बाद रिकवरी हुई या नहीं? हाँ, अब आगे देखिए, यहाँ पर 34%, यहाँ फिर देख लीजिए, ये क्या, ये हम आ गए 21-22 में, 21-22 में यहाँ पर देखिए ये गिरावट देखिए आप, यहाँ पर भी लगभग मार्केट 12% गिरा। ये तो कोरोना के बाद का समय है और लगभग यही स्थिति आज है, इतना ही मार्केट गिरा है। उसके बाद भी अधिकतर लोग डरे हुए हैं, मार्केट को छोड़ के जाने की बात करते हैं, घाटे में अपने निकलना चाहते हैं। तो मैं ये कहता हूँ वो आपका अपना फैसला है, क्योंकि पैसा आपका है, आपको बने रहना है या नहीं रहना है वो आपका अपना डिसीजन हो सकता है। लेकिन मार्केट को अगर आप जानते हैं, और जब आप ये जानकर आए थे
कि आप यहाँ लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं, 15 साल 20 साल के लिए और 10 साल के लिए, तो फिर ये 2 महीने 2 साल में क्यों भागना चाहते हैं? ये मेरा मानना है। बाकी आप अपने हिसाब से करें, अपने रिस्क के अनुसार करें, वो आपका निर्णय है। तो इस तरह से आपने देखा मार्केट की गिरावट। अब मैं कुछ कमेंट पर आता हूं। कमेंट को, जो पोर्शन हमारा कमेंट का होता है वीडियो में, उसको जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि दूसरे लोगों के सवाल में कई बार हमारे अपने सवाल भी छुपे होते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिए, ताकि लोगों में डर का माहौल कम हो। चलिए अब मैं कमेंट पर आता हूं। तो ये विजेंद्र सर हैं, इनका एक कमेंट है। कमेंट काफ़ी बड़ा है इनका। इन्होंने अपना पोर्टफोलियो भेजा है, अपनी वाइफ का भी पोर्टफोलियो भेजा है, लेकिन मैं शॉर्ट में बता दूं। और इन्होंने एक चीज़ और लिखी, सर आपको मैसेज किया है 4 to 5 टाइम, बट यू आर नॉट रिसीविंग माई पोर्टफोलियो। तो विजेंद्र सर, मैं आपसे सॉरी कहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। हो सकता है पता नहीं कैसे मिस हो गया, पर मैं आज आपके कमेंट को ले रहा हूँ। तो देख लीजिए, आपके कमेंट में आपने पोर्टफोलियो आपका है, आपकी वाइफ का है, और आपने यहां पे एक लिखा है HDFC लाइफ क्लिक टू वेल्थ यूलिप प्लान 3000 का, आपने शायद उसको क्लोज कर दिया। देखिए, ये यूलिप प्लान वगैरह मुझे पसंद नहीं है। ये अच्छे हैं, अगर बीमा मिल रहा है तो बीमा के लिए मैं समझता हूँ टर्म प्लान में चले जाना ज़्यादा अच्छा है। लेकिन आपने यहाँ पे किया है, ये सब फंड लिए, फंड आपके सारे अच्छे हैं। आपका ये हाइब्रिड फंड को आप चाहे तो हटा सकते थे, क्योंकि आपको जो है टाइम आपका लंबा है 15 साल, पर फिर भी कोई दिक्कत नहीं। फंड सारे अच्छे हैं, डायरेक्ट प्लान है, और आप 15 साल तक बने रहना चाहते हैं। और आपको जो चाहिए गोल है, 43 साल की एज है आपकी, 58 साल में आप रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, और उस वक्त आप चाहते हैं कि आपके पास 7 करोड़ रुपए हों। जी हाँ, अभी आपकी SIP लगभग 50,000 की चल रही है। आपने लिखा है 50,000 की SIP चल रही है, और शायद 25,000 रुपये आप बढ़ाने वाले हैं नेक्स्ट समय में जब भी, तो 75,000 की SIP हो जाएगी। कुछ कार्पस आपके पास है, आपने लिखा है। तो चलिए, मैं मान के चलता हूँ आपको 7 करोड़ रुपए कैसे मिलेंगे, उसके लिए आप यहां देखिए। ये आप अगर 1 लाख रुपए महीने की SIP करते हैं, 1 लाख रुपए महीने की SIP करते हैं, और हम ये मान के चलते हैं कि इस 15 साल लंबे समय में आपके पोर्टफोलियो ने 15% का रिटर्न बना के दिया। विजेंद्र सर, 15% का रिटर्न अगर आपका पोर्टफोलियो बना के देता है, जो लंबे समय में मार्केट में ऐसा हो भी सकता है, लेकिन इस समय में करना क्या पड़ता है? जैसे अभी 15% का रिटर्न की बात कर रहे हैं, तो अभी कुछ समय जब मार्केट बूम में था तब 15% था, उसके बाद फिर गिरा। अब ऐसी गिरावट में हमको पोर्टफोलियो नहीं बेचना है कि मैंने तो 15 साल के लिए ही कहा था, अब 15 साल में ही बेच दूंगा। नहीं, यहां पर हमको थोड़ा समय और बढ़ा देना है, 1 साल 2 साल का टाइम और बढ़ा देना चाहिए, ताकि हम मार्केट की गिरावट में अपने पैसे को कम में ना निकालें। लेकिन अगर कोई जरूरी काम ही आपका है, मैं आगे अगले कमेंट में भी उसको लूंगा। तो देखिए, 1 लाख रुपए महीने की आप SIP करते हैं, और एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके म्यूचुअल फंड ने, आपके पोर्टफोलियो ने 15% का रिटर्न बना के दिया, और 15 साल में आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा। तो देख लीजिए, यहां पर 1 करोड़ 80 लाख रुपया। अब 1 करोड़ 80 लाख आपका जमा होगा, और रिटर्न आपको मिल सकता है 4 करोड़ 36,36,559 रुपए, और दोनों को मिलाकर के आपके कॉर्पस की वैल्यू हो जाती है 6 करोड़ 16,36,559 रुपए। 6 करोड़ रुपए से ज़्यादा आप बना पा रहे हैं अगर आप 1 लाख रुपए महीने की SIP करते हैं। लेकिन आप 7 करोड़ चाहते हैं, तो उसके लिए आप या तो 1 साल बढ़ा दें, 2 साल बढ़ा दें, या फिर यहां पर कहीं जब मार्केट की गिरावट हो तो कहीं और से पैसा आए तो थोड़ा सा पैसा यहां पर और डाल सकते हैं। उम्मीद है आपको सवाल का जवाब मिल गया। चलिए अब अगले कमेंट पे आते हैं। अमित कुमार सालूजा सर हैं, ये लिखते हैं, सर इस साल नवंबर में मेरे बेटे की शादी है, क्या पैसे निकलवा लूं अभी? बिल्कुल सर, अगर आपके पास कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है उस खर्च को पूरा करने के लिए, तो कहीं से उधार लेना, लोन लेना, इसकी बजाय अपने पैसे को निकाल लेना ज़्यादा अच्छा है। और ऐसे सवाल बहुत से आते हैं, इसके लिए मैंने एक वीडियो भी है मेरा, उसकी लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे दूंगा। मैंने उसमें बताया हूं कि
पैसे लगाना तो हमको आ गया, लेकिन पैसे कब निकालना है ये हमको पता नहीं है। ये पता होना चाहिए। आपका जो भी गोल है, मान लीजिए आपको 21 साल में कोई मकान बनाना ही है, पक्का है कि आपको मकान की पेमेंट करनी है, होम की पेमेंट करनी है, तो आप लगभग 2 साल पहले से थोड़ा थोड़ा पैसा इक्विटी मार्केट से निकाल करके किसी डेट फंड में, लिक्विड फंड में, एफडी में करना शुरू कर देना चाहिए। अब यहाँ पर ऐसी स्थिति है, अब आप देख सकते हैं, अगर ज़रूरत है तो पैसे तो निकालने पड़ेंगे, वेट करने का कोई ज़्यादा है नहीं, पर यह कहूँगा कि थोड़ा थोड़ा निकालें, एक साथ ना निकालें, थोड़ा थोड़ा निकालें। चलिए अगले कमेंट पे आते हैं। सुनील कुमार सर लिखते हैं, सर मैंने फरवरी 2025 में ही अभी निप्पॉन इंडिया गोल्ड ईटीएफ और टाटा गोल्ड ईटीएफ में एसआईपी किया हूं, लेकिन सिर मुड़ाते ही ओले पड़े वाली कहावत हो गई। 2-2 हज़ार की 2 एसआईपी डाला हूं, पर पैसे लगातार कम हो रहे हैं, क्या करूं। ईटीएफ में आपने इन्वेस्ट किया है, अब यही होता है। ये फरवरी की बात आप कर रहे हैं, गोल्ड अभी थोड़ा सा पहले काफ़ी हाई पर था। अक्सर लोग यही तो करते हैं, अक्सर यही गलती करते हैं कि जब मार्केट हाई पर होता है, अपने टॉप पर होता है, तो हम पैसा लगाते हैं, और जब वो गिरता है तो निकालते हैं। जबकि होना इसका उल्टा चाहिए। जब मार्केट गिरा हुआ हो तो हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, जब मार्केट में फियर हो तो हमको ग्रीडी होना चाहिए, और जब मार्केट ग्रीडी हो तो हमको फियर में होना चाहिए। लेकिन अक्सर होता उल्टा ही है। मेरे पास एक सेक्टोरल फंड है, मैं बताया था आईसीआईसीआई का टेक्नोलॉजी फंड। मैंने, हालांकि वो फिर अभी गिरने लगा, लेकिन वो पहले जब अपने टॉप पर था, वहाँ से जब काफ़ी नीचे आया, तब मैंने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा शुरू किया, थोड़ा सा, क्योंकि मैं सेक्टोरल फंड को पसंद नहीं करता। ईटीएफ में मेरा इन्वेस्टमेंट है थोड़ा थोड़ा, कुछ शेयर में भी है, और अधिकतर फंड मेरे ब्रॉडर मार्केट वाले हैं। एक तो स्वाद के लिए भर टेक्नोलॉजी ले लिया था, उसको भी देखूंगा, निकाल दूंगा। तो इस तरह से हमको मार्केट में इन समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। मार्केट में बने रहे सर। मैंने कल के वीडियो में बताया था और आगे भी बताऊंगा, रिटर्न किस प्रकार बनता है, कैसे बनता है और क्या करना चाहिए। मार्केट से डर के भागने में समझदारी नहीं है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, अगर आपको बहुत ज़रूरी है, आपको बहुत ज़रूरी है पैसों की, तो आपको थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल लेना चाहिए, क्योंकि अभी कोई नहीं कह सकता कि मार्केट में गिरावट कब तक चलेगी, मार्केट में पैसा कब तक बनेगा। क्योंकि अभी तो हाँ, अपना थोड़ा सा जो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ है, उसका आंकड़ा थोड़ा सा अच्छा आया है, तो हो सकता है कहीं 1-2 दिन मार्केट बाउंस बैक ले ले, लेकिन उसमें भी हमको प्रभावित नहीं होना है। थोड़ा सा मार्केट को स्टेबल होने दें, उसके बाद ही कुछ करें। लेकिन इस गिरावट में थोड़ा थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड में जरूर इन्वेस्ट करें। सेक्टोरल फंड, थीमेटिक फंड, इससे दूर रहें। अगर आपके पास सेक्टोरल थीमेटिक फंड हैं और नुकसान में हैं, तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल के ब्रॉडर मार्केट की किसी स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में जरूर शिफ्ट कर दें, और अपनी उम्र और आयु को ध्यान में रखकर ही करें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।